नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करिए और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको ईरान में महिलाओं के हक के लिए लड़ने वाले नरगिस मोहम्मदी को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। बता दें फिलहाल वे जेल में बंद है। नरगिस मोहम्मदी ने मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई को लेकर नोबेल शांति पुरस्कार 2023 जीता है। एक रिपोर्ट के अनुसार समिति ने कहा कि इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार उन सैकड़ों हजारों लोगों को भी पहचान देता है जिन्होंने महिलाओं को निशाना बनाने वाली भेदभाव और धार्मिक शासन की उत्पीड़क नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई है। अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस के बीच पोस्टर वार शुरू हो गया है। बीजेपी ने ट्वीट कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नए युग के रावण को तौर पर दिखाया है। इसके जवाब में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्टर जारी कर उन्हें कारोबारी अडानी की कठपुतली बताया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। दोनों पार्टियों के बीच पोस्टर को लेकर यह तनातनी बुधवार को समय शुरू हुई है, जब कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है। पीएम मोदी को सबसे बड़ा झूठा बता दिया है। एक अन्य पोस्टर में पीएम मोदी को जुमला बॉय भी बताया गया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की रिमांड और केंद्रीय एजेंसियों के एक्शन को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। केजरीवाल ने कहा कि पूरे देश में देखने को मिल रहा है कि झूठ केस लगाकर विपक्षी पार्टियों और नेताओं को निष्कर्षित करने की कोशिश कर रही, विपक्षी दलों को डराने की कोशिश की जा रही, कई लोगों को तोड़कर भाजपा अपनी पार्टी में शामिल कर रही, जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। सीएम केजरीवाल ने आगे कहा कि केवल विपक्षी नेताओं को टारगेट नहीं किया जा रहा, बल्कि देश भर में बिजनेस को भी बुरी तरह से टारगेट किया जा रहा। बड़ा दुख होता है कि पिछले 5 से 7 साल में लगभग 12 से 13 लाख हाई नेटवर्थ बिजनेसमैन जो इंडस्ट्री और व्यापार चलाते थे और लोगों को नौकरियां दिया करते थे, वो भारत की नागरिकता छोड़कर विदेश चले गए हैं और उन्होंने यहां पर अपने बिजनेस बंद कर दिए हैं। उनके पीछे भी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के लोग छोड़े हुए हैं। उत्तर पूर्वी राज्य सिक्किम में बादल फटने से अचानक आई बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। आम नागरिकों से लेकर सुरक्षा में तैनात सेना के जवान भी इससे बुरी तरह से प्रभावित है। बावजूद इसके सेना राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। इस भीषण बाढ़ में अब तक 40 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इस बाढ़ में फंसे हजारों लोगों को अब सेना ने हेलीकॉप्टर की मदद से बचाने की योजना बनाई है। बाढ़ के बढ़ते प्रकोप के चलते सिक्किम सरकार ने एक और ग्लेशियर लेक के फटने को लेकर चेतावनी जारी की है। साथ ही सिक्किम घूमने आने वाले पर्यटकों को लेकर भी खास एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने टूरिस्ट की आग्रह किया है कि वह हो सके तो अपने यात्रा के प्लान को कुछ समय बाद बनाएं। प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी को लेकर समाजवादी पार्टी की सांसद और सपा मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। सपा सांसद डिंपल यादव ने ईडी की छापेमारी पर कहा कि पूरे देश का माहौल बिगाड़ा जा रहा है। बीजेपी वाले समझ गए कि उनकी नीतियां पूरी तरह से विफल रही है। जनता में त्राही है। इस बार लोगों इसी संदेश के साथ वोट देने जाएंगे कि उन्हें अपने परिवार, अपने बच्चों की भविष्य को सुधारना है। इटावा पहुंची सपा सांसद डिंपल यादव ने आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी पर कहा कि बीजेपी समझ गई है कि उनकी नीतियां विफल हो गई है। बेरोजगारी है, किसान संकट में है और महिलाएं सुरक्षित नहीं है और जनता इस बात को समझती है। ऑनलाइन महादेव गेमिंग ऐप मामले में बॉलीवुड के सितारे ईडी के रडार पर आ गए हैं। ईडी ने इसी मामले से जुड़े कई बॉलीवुड सेलिब्रिटियों को पूछताछ के लिए बुलाया है। दरअसल ऑनलाइन गेमिंग महादेव ऐप उस समय चर्चा में आया है जब दुर्ग के मौजूद एसपी अभिषेक पल्लव ने इस ऑनलाइन गेमिंग ऐप के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। उसके बाद इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई है। धीरे धीरे दुर्ग पुलिस ने महादेव ऐप से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार किया है और कई बड़े बड़े खुलासे करते गए हैं। धीरे धीरे इस ऑनलाइन गेमिंग ऐप के लोग अन्य राज्यों में भी गिरफ्तार हो गए हैं। फिर एक नाम सामने आया है, वो नाम है सौरभ चंद्रकार और रवि उत्पलिया। दोनों शख्स वही है जो इसे ऑनलाइन गेमिंग महादेव ऐप का संचालन करते हैं। इस ऑनलाइन गेमिंग ऐप को आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको यूजर आईडी और पासवर्ड लेना पड़ेगा जो इस महादेव ऐप से जुड़े लोगों के पास होता है। अन्य राज्य लोगों के कल्याण के लिए अनूठी योजनाएं पेश कर अन्य राज्यों के लिए उदाहरण पेश कर रहा है। यह बात तेलंगाना के वित्त और स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव शुक्रवार को कही। रंगारेड्डी जिले के अंतर्गत रहीवाल गांव में सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ करते हुए मंत्री ने कहा कि छात्रों के लिए नाश्ता देने का मकसद है कि राज्य में स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाए। योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में मंत्री सविता इंदिरा रेड्डी, पटना महेंद्र रेड्डी, सांसद बीबी पटेल और रजनीत रेड्डी भी उपस्थित रहे थे।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला किया है। उन्होंने पीएम मोदी की उस टिप्पणी पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कांग्रेस को कानून व्यवस्था की जगह वोट बैंक की राजनीति करने वाला दल बताया था। कपिल सिब्बल ने सवाल किया कि क्या बीजेपी की ओर से नरेंद्र मोदी को पहले ओबीसी पीएम के रूप में पेश करना वोट बैंक की राजनीति नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कपिल सिब्बल का यह तंज मोदी के उस बयान के एक दिन बाद आया है जिसमें उन्होंने जोधपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि जब कानून और व्यवस्था ऐसी स्थिति में होती है तो कोई निवेश नहीं होता है और व्यापार प्रभावित होता है, लेकिन कांग्रेस को कानून व्यवस्था की कोई चिंता नहीं है। उसे राजस्थान की भलाई से ज्यादा अपने वोट बैंक की परवाह है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े मुस्लिम चेहरों में से एक इमरान मसूद शनिवार को कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। 1.5 साल पहले कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी और फिर बीएसपी में जाने वाले इमरान की कांग्रेस में घर वापसी हो रही। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में इमरान ने कहा कि वह कांग्रेस पार्टी छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, मगर कार्यकर्ताओं के दबाव में उन्होंने पार्टी छोड़कर जाने का फैसला करना पड़ा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रियंका गांधी की तारीफ करने और बीएसपी को इंडिया गठबंधन में शामिल होने की सलाह देने के बाद ही इमरान खान को बीएसपी से बाहर किया गया है। जब उसे लेकर सवाल हुआ तो इमरान ने कहा कि बहन जी की रणनीति को देखकर ऐसा लगता है कि उनके ऊपर किसी तरह का दबाव है। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि सपा, कांग्रेस और बीएसपी तीनों को ही साथ आना चाहिए। फिर से बहन जी को कहूंगा कि वह कांग्रेस इंडिया के साथ आ जाएं। जानने के लिए जुड़े रहे आप न्यूज के साथ।